गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एमपी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें, जिससे आपको हमारी टीम के आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम पार्ट 2 का क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पार्ट 2 में कोल जनजाति के बारे में पढ़ा था। कोल जनजाति रीवा, सतना और सीधी शहडोल में निवास करती थी और उप जनजाति इसकी रोटियां और रोटले थी और इनमें दहका नृत्य प्रसिद्ध है और इनकी पंचायत को गोइया कहते हैं। ओके, इसके बाद हमने कोरकू जनजाति देखी थी। कोरकू का शाब्दिक अर्थ था मनुष्य का समूह और इसका क्षेत्र था हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद और पूर्वी निमाड़ में भी ये निवास करती हैं। उसके बाद हमने इसकी उप जनजातियां देखी थी, मोवाशी, रूमा, बावरिया और बोडोमा। ओके, कोरकू जनजाति का नृत्य था खम्बश्वांग और ये 2 भागों में विभाजित थी, राज कोरकू और पठारिया कोरकू। उसके बाद हमने सैरिया जनजाति के बारे में बात की थी। सैरिया जनजाति का क्षेत्र था मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना और गुना। शहरिया का अर्थ था जंगल। इस जनजाति की बसावट को बोलते थे सहराना और इसकी पंचायत को बोलते हैं गोहिया। ओके, ये जनजाति शबरी को अपनी मां मानती है। उसके बाद हमने भारिया जनजाति की बात की थी। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के जबलपुर और छिंदवाड़ा में निवास करती है। छिंदवाड़ा के पातालकोट में इसका संख्यादरण बहुत ज्यादा है। भारिया जनजाति की उप जनजातियां देखी थी, भुइया भुइया और पैडो। ओके, उसके बाद हमने इसके नृत्य की बात की थी, कर्मा, शैला, शैतम और भड़ाम। भारिया का अर्थ ही होता है ज्ञान नहीं। तो दोस्तों, इतना हमने पार्ट 2 में देखा था। आज हम जनजातियों का पार्ट 3 देखेंगे। तो जनजातियों के पार्ट 3 में हम कोरवा जनजाति, प्रधान, पनिका, खैरवार, कनवार, बंजारा, पारदी, बिंजवार और उराव, इन जनजातियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कोरवा जनजाति के बारे में बात करते हैं। तो कोरवा जनजाति कालेगमिन श्रृंखला की टूटी हुई कड़ी है। ठीक है, और ये कोल की ही प्रजाति का रूप है। और कोरवा जनजाति छोटा नागपुर से आई है और इसके जो जिले हैं जहाँ ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा जिले हैं। और कोरवा जनजाति की पंचायत को दोस्तों मैयारी बोलते हैं और ये लोहा गलाने का काम करती है। हम कोरवा जनजाति जो 2 भागों में देख सकते हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, पहाड़ी कोरवा और डीह कोरवा। पहाड़ी कोरवा दोस्तों पहाड़ों पर रहती है और डीह कोरवा मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। ओके, उसके बाद कोरवा जनजाति की एक उपजनजाति भी है, कोरकू। दोस्तों, हमने कोरकू जनजाति भी देखी थी और आज हमको कोरकू उपजनजाति भी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद पहाड़ी कोरवा जो है दोस्तों, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, बेआरा खेती करते हैं और इनकी उपजनजाति कोरकू है। कोरकू को मुसाई भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों, कोरवा जनजाति में माझी नाम का एक सम्मान सूचक पदवी होती है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कोरवा जनजाति के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधान जनजाति की। तो दोस्तों, प्रधान संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, मंत्री। प्रधानों को हम पटरिया भी बोलते हैं और इनकी मातृभाषा गोंडी है जिसका संबंध किससे है, द्रविड़ भाषा परिवार से है। प्रधान दोस्तों गाथावाचक होते हैं और ये गोंड राजाओं के प्रशस्ति गायक होते हैं। ठीक है, प्रधान जनजाति दोस्तों प्रसाद पेन की पूजा के समय संगीतमय हो जाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी जनजाति गाथावाचक है, तो प्रधान जनजाति। ओके, उसके बाद हम पनिका जनजाति की बात करते हैं। तो पनिका जनजाति भी द्रविड़ प्रजाति की सदस्य है और ये सीधी और शहडोल जिलों में पाई जाती है। पनिका जनजाति कबीरपंथी होती है और ये क्या कहते हैं कि हम स्वयं को क्या बोलेंगे, कबीरा बोलेंगे। ओके दोस्तों, इनमें कबीरा के अतिरिक्त एक और वर्ग होता है, शक्ति। तो पूछ सकते हैं कि शक्ति वर्ग किससे संबंधित है, तो पनिका जनजाति से संबंधित है। पनिका जनजाति बुनाई का काम करती है और ये कई गोत्रों में बटी हुई होती है जिनको हम कुर बोलते हैं
और कई कुरों को मिला के हम कुरहा बोलते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों पनिका जनजाति में लमसेना, घुसपटिया, पुनर्विवाह और देवर विवाह, भाभी विवाह, ये भी परंपरा हमको देखने को मिलती है। तो ये हमने बात की पनिका जनजाति के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं खेरवार जनजाति। तो दोस्तों खेरवार जनजाति मुंडा जनजाति की समूह की ही एक जनजाति है और ये अपना मूल स्थान खरियागढ़, खरियागढ़ कहाँ पर है? कैमूर की पहाड़ियों के यहाँ है, तो वहाँ इनका मूल स्थान है। उसके बाद हम देखते हैं इनका जो भारत में यदि हम देखें तो इनका जो मूल स्थान है वो पलामू और 18 हजारी क्षेत्र है, झारखंड के अंतर्गत आता है। और खेरवार जनजाति छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये कत्थे का व्यापार करते हैं। ओके दोस्तों, इसको इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कथवार भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कनवार जनजाति की। तो हम कनवार जनजाति की यदि बात करें तो ये शहडोल, अनूपपुर, सीधी और शहडोल, शहडोल 2 बार हो गया है इसमें स्लाइड में, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो कनवार जनजाति शहडोल, अनूपपुर और सीधी जिलों में पाई जाती है। और यदि हम बात करें दोस्तों तो ये कनवार जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है और इनमें जो नृत्य है उसको हम बार बोलते हैं। और इनके जो देवता हैं वो झगराखंड, दधारी तलवार और बघरा देव देवता हैं। और ये जनजाति फौज में काम करना बहुत पसंद करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दोस्तों बंजारा जनजाति की। तो बंजारा जनजाति घुमंतू जनजाति होती है, ये ऐसे ही घूमते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। और बंजारा जनजाति निमाड़, मालवा और मंडला के क्षेत्र में विशेषकर पाई जाती है। और इनका एक और नाम है यायावरम। और दोस्तों ये जहाँ निवास करती हैं ना उस स्थान को हम टांडा बोलते हैं। ठीक है, और ये बुनाई का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? घास फूस से मैट, बास्केट और झाड़ू बनाते हैं। और ये जो नृत्य करते हैं ना उसको लहंगी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि बंजारा जनजाति सिख धर्म से प्रभावित होती है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, और यदि हम इनकी उत्पत्ति की बात करें तो जब धौलपुर पर सिकंदर लोदी का आक्रमण हुआ था 1504 ईस्वी में, तब हमको बंजारा जनजाति देखने को मिली थी। और औरंगजेब के आक्रमण के समय ये बंजारा जनजाति दक्कन में आ गई थी। ओके, इसके बाद हम इनके विभाग की बात करें तो ये 4 विभाग में विभाजित हैं: मथुरिया, धारिया, चारण और लभान। चारण का मूल रूप से शब्द ही होता है भटकना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बंजारा जनजाति के मुखिया को नायक बोलते हैं। और बंजारा जनजाति की स्त्रियां संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति हैं। ठीक है, और बंजारा जनजाति बालद लाद कर लाती थी। बालद मतलब ये बैलों पर अपना सामान लाद कर लाती थी। ओके, उसके बाद हम देखें पारधी जनजाति। तो दोस्तों पारधी जनजाति भोपाल, सीहोर और रायसेन, इन जिलों में इनका संकेंद्रण ज़्यादा है और ये शिकार का काम करती हैं। पारधी का शब्द ही होता है आखेट। बहेलिया जो होते हैं वो पारधी जनजाति के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, पारधी जनजाति 2 रूपों में मिलती है, चीता पारधी और फांस पारधी। चीता पारधी क्या करते हैं? चीता को पकड़ते हैं। और फांस पारधी क्या करते हैं? ये फंदे की सहायता से अन्य जानवरों को पकड़ते हैं और उनकी खाल से तेल निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दोस्तों बिंजवार की। बिंजवार जनजाति बालाघाट और सिवनी में इनका संकेंद्रण ज़्यादा है और ये छत्तीसगढ़ की भाषा का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों क्रांतिकारी हैं वीर नारायण सिंह, ये बिंजवार से संबंधित हैं। ओके, देन हम बात करें दोस्तों पनिका जनजाति की। अगर हम बात करें ना तो ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी जनजाति मांस मदिरा का सेवन नहीं करती है? तो पनिका जनजाति। ओके, इसके बाद हम उराव जनजाति देखें तो उराव जनजाति का एक और नाम है कुरुख। और इनके जो मुखिया होते हैं उसको महतो बोलते हैं और पुरोहित को बैगा बोलते हैं। और उराव जनजाति के युवा ग्रह को धूमकोरिया बोलते हैं। दोस्तों मैं सारी जनजातियों के युवा ग्रह को आपको अलग से पढ़ाऊंगी। ओके, क्योंकि युवा ग्रह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उराव जनजाति में वधूधन का प्रचलन होता है
और इनके देवता हैं धर्मेश। इनमें सरहुल नाम का नृत्य होता है और इनकी जो बोली है दोस्तों, ये जो बोली बोलते हैं उसको कुरुख बोलते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों हम 2-3 और पॉइंट देखते हैं। तो बालाघाट में हलवा जनजाति का संकेंद्रण ज़्यादा है, निमाड़ में बंजारों का ज़्यादा है, और माड़िया जनजाति जबलपुर जिले में मिलती है हमको। और जो विंध्य प्रदेश है दोस्तों मध्य प्रदेश का, वहाँ पर खेरवाड़ जनजाति का संकेंद्रण ज़्यादा है। ओके, तो आज हमने इन जनजातियों की बात की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।